खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सर्दी कब तक होगी, कितनी होगी और कितने दिनों तक चलेगी, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। खासकर किसानों और यात्रियों के लिए मौसम की सटीक जानकारी बहुत जरूरी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम वैज्ञानिक इतनी सटीक भविष्यवाणी आखिर कैसे कर पाते हैं? इसी तरह की जानकारी से रूबरू होने के लिए सागर शहर के लोग और स्कूल के बच्चे गुरुवार को सिविल लाइन में स्थित मौसम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक इक्विपमेंट की जानकारी बड़े उत्साह के साथ ली थी। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2026 को अपना 151वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो 1875 में स्थापित हुआ था। और इस ऐतिहासिक अवसर पर IMD अपने मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों में विशेष ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि जनता को मौसम विज्ञान और समाज के साथ इसके जुड़ाव के बारे में जागरूक किया जा सके और सेवाओं को मजबूत किया जा सके। इसी को लेकर सागर मौसम विज्ञान कार्यालय में भी 151वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत ELC स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ की गई। मौसम कार्यालय सागर से पूजा यादव, आशीष सिन्हा, अमन मिश्रा एवं महेंद्र प्रताप सिंह ने क्विज कंपटीशन कराया एवं छात्रों को पुरस्कार दिए। इसके अलावा छात्रों को मौसम विज्ञान से सैटेलाइट मौसम विज्ञान सेवाओं और मौसम पूर्वानुमान का सामान्य अवलोकन भी दिया गया। तत्पश्चात छात्रों को थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गेज और स्वचालित उपकरणों, थर्मोग्राफ, हाइग्रोग्राफ और अन्य मौसम विज्ञान उपकरणों का ऑन साइट अनुभव दिया गया। इसके अलावा स्कूल एवं विभिन्न कॉलेज से आए छात्रों को आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स, स्काई रेडियोमीटर, ब्लैक कार्बन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमेटिक वेदर सेंसर एवं लाइटनिंग सेंसर के बारे में जानकारी दी गई एवं इसकी आधुनिक उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। इसके बाद मौसम विज्ञान कार्यालय सागर के प्रभारी अधिकारी विवेक छलोत्रे ने सभी उपस्थित शिक्षकों और छात्रों को धन्यवाद दिया। मेरा नाम धीरज सिंह तोमर है। मैं PhD स्कॉलर एनवायरमेंटल साइंस डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोगों को पता चला आज IMD का 151 वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स क्या कैसे काम करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उसको देखने आए थे। जैसा कि हमें यहाँ के पता चला कि ये स्काई रेडियोमीटर है, जो ये सन की वेवलेंथ बताता है, इंटेंसिटी बताता है, उनकी फ्रिक्वेंसी वगैरह 7 उस पर बताता है। और ये आपके पीछे LN लगा हुआ है, जो लाइटनिंग के बारे में बताता है कि कब कहाँ पर बिजली गिर सकती है, उसका समय से पहले प्रेडिक्शन करता है। विंड बेन लगा हुआ है, जो विंड की डायरेक्शन बताता है। एनेमोमीटर लगा हुआ है, जो विंड की स्पीड बताता है। एथेलोमीटर लगा हुआ है, जो ब्लैक कार्बन को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है। ये सब हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज यहाँ आके जाना। ठीक है। देखिए, देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सर्दियाँ जनरली नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 माह सर्दियों का सीज़न होता है, जिसमें से मुख्यतः दिसंबर, जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दियों के लिए मुख्य कारक जो होता है वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो हमारे मिडिल ईस्ट की जो एरिया है, कंट्रीज़ हैं, वहाँ से रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी के वहाँ से नमी युक्त हवाएँ चलती हैं, जो हिमालय पर्वत के आसपास आके टकराती हैं। और वो नमी युक्त हवाएँ आके हिमालय रीजन से जब टकराती हैं तो वहाँ पे मौसम ख़राब होता है, वहाँ बर्फ़बारी पड़ती है। बर्फ़बारी पड़ने के बाद हवाएँ, उत्तरी हवाएँ जो चलती हैं, उसके बाद उसकी वजह से खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे सर्दी जो है बीच बीच में ठंडी कम और ज़्यादा होती रहती है। 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटोग्राफिक चार्ट्स हैं। इसमें एक हाइग्रोग्राफ है, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को बताता है, और ये थर्मोग्राफ है, ये टेम्परेचर बताता है। और ये जो हाइग्रोग्राफ है और ये जो थर्मोग्राफ है, ये दोनों, इनका मैं आपको शॉर्ट में वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। इसमें ह्यूमन हेयर यूज़ होता है, यानी हमारा जो बाल होता है, मतलब इंसान का ह्यूमन हेयर यूज़ होता है। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो ह्यूमन हेयर होता है वो फ्री फ्रॉम फैट, और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे उसका जो लेंथ है वो भी बढ़ता है। तो अब जैसे कि, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। जैसे 90 to 100 जब ह्यूमिडिटी होगी, या 0 to 10 हो, 10 to 20 होगा,
तो वो अलग अलग होता है। तो जैसे और अप्रॉक्सीमेटली 0 से 100 तक जब ह्यूमिडिटी जाती है तो अप्रॉक्स 2.5 मिलीमीटर जो है वो हेयर की लेंथ बढ़ जाती है। तो ये जो इसी चेंज को एक पेन और ये सर्कुलर ड्रम के माध्यम से इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके इस इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे जैसे आपका जैसे आर्द्रता कम हो गई तो हेयर का लेंथ भी कम होगा, प्रोपोर्शनली ज़्यादा होगा तो हेयर का लेंथ भी बढ़ेगा। तो उसी प्रिंसिपल पे ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये वर्क करता है। ये थर्मोग्राफ है, इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है। इसमें 2 एलॉयज़ यूज़ होते हैं। एक इनवार होता है जो कि आपका ब्रॉन्ज और निकेल का होता है, टिन का, और दूसरा होता है आपका ब्रॉन्ज और इनवार रहता है इसमें। अब इसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो दोनों एलॉयज़ हैं वो दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होते हैं। तो एक का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो दूसरे के मुकाबले में चूँकि कम है, एक का ज़्यादा है। तो एक मतलब हीट के मतलब जब हीट हो रही है तो एक ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है और एक कम एक्सपेंड कर रहा है। जो इंटरनल रहता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में रहते हैं। तो अंदर वाला जो है वो जो है वो कम एक्सपेंड करता है और बाहर वाला जो है ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो इसी को सेंस करता है ये इंस्ट्रूमेंट विथ द हेल्प ऑफ दिस ये ड्रम एंड पेन। इसको चार्ट में रिकॉर्ड किया जाता है कंटिन्यूसली। तो और ये पूरा टेम्परेचर का हर समय का आप इसमें एवरी 15 मिनट 5 मिनट का, जैसा आपको वहाँ पे आपने इसमें देखा था जैसे थर्मोमीटर्स लगे हैं, तो जो थर्मोमीटर जो रीडिंग दे रहा है हमको या हमको जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, यही ऑटोग्राफिक चार्ट्स भी हम लोगों को यही रीडिंग हमको चार्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।